वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। हम लोग का जेई मेंस पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है, जेई एडवांस का पीवाईक्यू चल रहा है और वेक्टर का थ्योरी लेक्चर कंटिन्यू चल रहा है। तो आज ये वेक्टर का हमारा 7वां लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मोशन ऑफ पार्टिकल इन अ प्लेन, मोशन ऑफ पार्टिकल इन अ प्लेन एट अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। तो एक प्लेन में पार्टिकल जब मूव करते हैं तो उसकी एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट साइमल्टेनियसली चेंज करता है। तो इन द टर्म्स ऑफ वेक्टर इक्वेशन हम डिराइव करेंगे कैसे हम लोग इक्वेशन काइनेमेटिक इक्वेशन को निकालते हैं। चलिए आइए देखते हैं। सपोज दैट अ पार्टिकल, एक पार्टिकल है, जब टाइम जीरो है तो उसका पोजीशन हम लोग आर नॉट से बता रहे हैं वेक्टर फॉर्म में, और जब पार्टिकल का टाइम जो है वो टी टाइम है तो उस पोजीशन को हम लोग आर बोल दे रहे हैं। क्या बोल दे रहे हैं? आर वेक्टर। तो अगर आर नॉट वेक्टर की मैं बात करूँ तो आर नॉट वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं ना, एक्स नॉट आई कैप प्लस वाई नॉट जे कैप। आर वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो हम ऑलरेडी ये बता चुके हैं कि अगर मान लीजिए टाइम इंटरवल में अगर इसको ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो ऑरिजिन से उस पॉइंट को मान लीजिए सपोज टाइम जीरो है, एक पोजीशन हमने डिफाइन कर रखा है, दैट पोजीशन को हम लोग बोल दे रहे हैं ये हमारा एक्स नॉट वाई नॉट है, इनिशियल पोजीशन व्हेन टाइम जीरो। अब मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आर वेक्टर हो गया, ये हमारा आर नॉट वेक्टर हो गया। तो एक्स नॉट वाई नॉट, और ये हम लिख सकते हैं एक्स कॉमा वाई। तो इसको ए पॉइंट बोल दे दीजिए और इसको बी पॉइंट। तो ये जो ए से बी जो ज्वाइन किया ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर। क्या है? ये हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ए बी वेक्टर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ए बी हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। अगर मैं देखूं तो ए बी वेक्टर इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? मान लीजिए फर्स्ट वेक्टर के ओ ए बी हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ओ ए मतलब फर्स्ट वेक्टर के हेड पर, अगर सेकेंड वेक्टर का टेल हो तो ओ बी जो है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है। अभी तो ओ बी हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है तो हम लोग लिख सकते हैं ओ ए, हम लोग क्या लिख सकते हैं? ओ ए वेक्टर, यहाँ पर ए बी के जगह पर आप लिख दीजिए ओ बी वेक्टर। तो ओ बी वेक्टर ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। तो ये हमारा जो वेक्टर इक्वेशन है ये हमारा ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन की अगर मैं बात करूँ, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है कि फर्स्ट वेक्टर के हेड पर अगर सेकंड वेक्टर का टेल हो तो फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर के हेड को जो ज्वाइन करता है वो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होता है। अगर मैं ओ ए वेक्टर देखता हूँ तो इसके फर्स्ट वेक्टर को इसको नाम दे रहा हूँ, तो फर्स्ट वेक्टर के हेड पर सेकंड वेक्टर का टेल हो तो फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर के हेड को जो ज्वाइन करता है वो रिजल्टेंट वेक्टर है। तो हम लोग लिख सकते हैं ओ बी वेक्टर इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? आर वेक्टर इक्वल टू आर नॉट वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर हमारा क्या आ जाएगा? आर वेक्टर माइनस आर नॉट वेक्टर। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डेल्टा आर वेक्टर भी बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बोल सकते हैं। अब मैं क्या बात करूं कि जब टाइम जीरो है तो उस समय की वेलोसिटी को हम लोग वी नॉट से नाम देते रहे। क्या नाम देते रहे? वी नॉट। और जब टाइम टी हो तो उसकी वेलोसिटी को वी से नाम देते रहे। तो टाइम जीरो हो, टाइम जब जीरो हो तो उसकी उस समय जो पार्टिकल का वेलोसिटी है वी नॉट, उसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स नॉट आई कैप, सॉरी यहाँ पर वी नॉट आई कैप प्लस वी नॉट जे कैप। तो वी नॉट किसका है? एक्स डायरेक्शन में, तो वी नॉट एक्स और वी नॉट वाई लिख दे रहा हूँ क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, इस दोनों का कंबाइंड वेलोसिटी को हम लोग बोल रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी। उसी तरह से हम लोग वी वेक्टर भी लिख सकते हैं। वी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं?
वी वेलोसिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी है हमारा व्हेन टाइम टी हो रहा हो, तो इसको लिख सकते हैं वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। तो ये हमारा जो है वेक्टर इक्वेशन जो वेलोसिटी का इनिशियल है व्हेन टाइम जीरो, और ये हमारा है जो हमारा टाइम टी हो रहा हो। तो अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूं तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, वी वेक्टर प्लस वी नॉट वेक्टर अपॉन 2। तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको अभी ध्यान में रखिए। एक चीज़ और हम लोग जानते क्या है, एवरेज वेलोसिटी अगर है तो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपॉन टाइम इंटरवल ये लिख सकते हैं। तो ये लिख सकते हैं ना हम लोग। तो अगर मैं डेल्टा आर वेक्टर को हम लोग आर वेक्टर माइनस आर नॉट वेक्टर अपॉन टाइम इंटरवल को हम लोग टी कर दे रहे हैं, टी माइनस जीरो, और एवरेज वेलोसिटी हमारा कितना है, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी का डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो फार्मूलाज हैं ये फार्मूला हम लगाएंगे व्हेन हमारा एक्सेलरेशन हमारा क्या हो, कांस्टेंट हो। तो क्या हम बात कर रहे हैं यहाँ पर v बार की जगह पर हम ये डेटा रख दे रहे हैं, तो v वेक्टर प्लस वी नॉट अपॉन 2 इंटू टी, इस क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दिया टी, आर वेक्टर माइनस आर नॉट वेक्टर। ठीक है। अगर मैं एक्सेलरेशन की मैं बात करूं, यहाँ पर हमारा क्या है कि पोजीशन डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन एवरेज वेलोसिटी के साथ मैंने एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन निकाला है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर इक्वल टू आर नॉट वेक्टर प्लस वी वेक्टर प्लस वी नॉट वेक्टर अपॉन 2 इंटू टी। अब मैं बात करता हूं क्या, तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर है, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स व्हेन, या पोजीशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन टाइम टी आर है, और पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स हमारा जब टाइम जीरो है तो वो हमारा इनिशियल वेक्टर, और वी वेक्टर जो है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन टाइम टी, एंड वी नॉट इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन टाइम जीरो इनिशियल, और डिवाइडेड बाई 2 टी हमारा टाइम इंटरवल है। तो एक चीज़ और हम लोग जानते क्या, एक्सेलरेशन जो डिफाइन होता है वो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टी। तो यहाँ से अगर मैं टी का वैल्यू निकाल लूँ तो क्या हो सकता है हमारा, टी इक्वल टू वी माइनस वी नॉट अपॉन ए। तो यहाँ पर अगर मैं इसको यहाँ अगर मैं पुट कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ अगर पुट कर देता हूँ तो क्या इक्वेशन आएगा, देखिए आर वेक्टर इक्वल टू आर नॉट वेक्टर प्लस वी नॉट वेक्टर अपॉन 2 इंटू टाइम वी वेक्टर माइनस वी नॉट वेक्टर अपॉन ए भी हमारा वेक्टर ही है। तो इसको जब सॉल्व करिएगा आपको, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आप यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ से क्या करते हैं, वी वेक्टर, वही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, वी वेक्टर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वी नॉट वेक्टर प्लस ए टी लिख सकते हैं। इस वी वेक्टर को इस वाले इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, तो फिर से क्या आएगा, आर वेक्टर इक्वल टू आर नॉट वेक्टर प्लस वी नॉट वेक्टर प्लस ए टी प्लस वी नॉट बाई 2 इंटू टी आएगा। तो ए इंटू टी है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा टी है लगा हुआ। अब क्या लिख सकते हैं इसको, आर वेक्टर इक्वल टू आर नॉट वेक्टर प्लस वी नॉट ऐड हो गया 2 वी नॉट प्लस ए वेक्टर
इंटू टी डिवाइड बाई 2 इंटू टी। इसको आप सेपरेट कर दीजिए, आर नॉट वैक्टर प्लस इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए इंडिविजुअल, 2v0 और t से मल्टीप्लाइड भी कर दीजिए अपॉन 2 प्लस 1/2 ए वैक्टर टी स्क्वायर। 2 से 2 कट गया, आर नॉट वैक्टर प्लस v0 वैक्टर इंटू टी प्लस 1/2 ए वैक्टर इंटू टी स्क्वायर। ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन मैंने निकाला, जो कि अगर आपको इनिशियल पोजीशन वेक्टर पार्टिकल्स का पता हो और इनिशियल वेलोसिटी आपको पार्टिकल का पता हो वेलोसिटी वेक्टर्स के फॉर्म में, एक्सीलरेशन आपको पता हो, तो आप इसका यूटिलाइज करके इन द टर्म्स ऑफ वेक्टर इक्वेशन में आप पोजीशन ऑफ पार्टिकल बता सकते हैं व्हेन टाइम टी टाइम में पार्टिकल का क्या पोजीशन होगा। तो यहाँ से हम लोग जो इक्वेशन है इसको 2 फ्रेम में कर देंगे, क्योंकि पार्टिकल का पोजीशन जो होगा अगर एक्स वाई प्लेन में अगर डील कर रहे हैं तो एक्स डायरेक्शन में कितना पार्टिकल्स कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका है टी टाइम में, और वाई डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका है। तो इस वेक्टर इक्वेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं ऐसे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप इक्वल टू एक्स नॉट आई कैप प्लस वाई नॉट जे कैप प्लस क्या लिख सकते हैं वेलोसिटी का एक्स डायरेक्शन में आई कैप प्लस वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन जे कैप, वेक्टर फॉर्म्स में हम लिख रहे हैं, प्लस 1/2 ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप इंटू टी स्क्वायर। अभी क्या करते हैं कि इसको रीअरेंज करते हैं, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप इक्वल टू, यहाँ पर देखिए आई कैप यहाँ पर है, यहाँ भी आई कैप है, यहाँ भी आई कैप है, तो हम क्या करते हैं आई कैप कॉमन ले लेते हैं, चाहे यहाँ पर सीधे लिख सकते हैं, मैं एक बार में लिख देता हूँ, एक्स नॉट प्लस वी नॉट एक्स प्लस 1/2 ए एक्स। यहाँ पर जो हमारा क्या था टी जो था टाइम, यहाँ पर टी, यहाँ पर जो टी जो टाइम था एक्स इंटू टी स्क्वायर आई कैप प्लस वाई नॉट प्लस वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इंटू टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर जे कैप। अगर इसके इक्वेशन को मैं पैरेलली कंपैरिजन करता हूँ, इसके इक्वेशन को मैं पैरेलली कंपैरिजन करता हूँ तो क्या होगा, इसके इक्वेशन को मैं पैरेलली कंपैरिजन करता हूँ तो क्या होगा, एक्स आई कैप, अभी इसको क्या है कि आई कैप के साथ इक्वेट कर देता हूँ, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स नॉट प्लस वी नॉट एक्स टी प्लस 1/2 एक्स टी स्क्वायर, वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई नॉट प्लस वाई नॉट वी नॉट वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर। तो ये जो था इम्पॉर्टेंट एक रिलेशन आया कि अगर आपको पार्टिकल का मोशन अगर मोशन इन 2D में ऑब्जर्व करना है तो उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में आप उसके पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स को निकाल लीजिए और आप उसको स्टडी करके, यहाँ पर हमारा क्या है कि एक्स का पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स आप निकाल सकते हैं इस इक्वेशन का यूज़ करके, और वाई का पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स एट टाइम टी ये इक्वेशन को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अब क्या कर सकते हैं कि ये हमारा इंपॉर्टेंट रिलेशन था, मतलब कि मोशन इन 2 डायमेंशन, मतलब कहने का मतलब कि मोशन इन 2 डायमेंशन मतलब पार्टिकल का स्टडी अगर 1 डायमेंशन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और वाई एक्सिस के अलॉन्ग इंडिविजुअली स्टडी कीजिए और उसको एक दूसरे के साथ मर्ज कर दीजिए बाई वेक्टर एडिशन, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मोशन इन 2 डायमेंशन में हम पार्टिकल्स का बात कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होंगे और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।